हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि पिछले 7 दिनों में एक भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। तो बेसिकली मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो बेसिकली आगे से इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होते रहे। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए हम वीडियो की बिगिनिंग करते हैं। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली विचारों से रिलेटेड है। तो आज मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा वो बेसिकली ये है कि हाँ, वो मैं आपको बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो हम उसमें भी किस तरीके से विचारों का रोल होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा। फॉर एग्जांपल आप पूरे दिन में डेली बेसिस पे अपने काम करते हैं। आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, कई लोग आप में से ऑफिस जाते हैं, कई लोग डेली बेसिस पे अपनी कॉलेज वगैरह जाते हैं या स्कूल वगैरह जाते हैं, और डेली बेसिस पे खुद की पढ़ाई वगैरह और अदर जितने भी काम होते हैं उन सबको करते हैं और उन सबको फुलफिल करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कई बार आपने महसूस किया होगा कि अगर आप पूरे दिन में सब कुछ अच्छा करते हैं तो आपके पास मतलब दिन के एंड में या कभी भी जब आप खाली समय में बैठते हो तो आपके पास में ये निकल के आता है कि आज आपने कुछ नहीं किया। रियलिटी में आपने हो सकता है कि आपने बहुत कुछ किया हो, लेकिन आपके पास में ये चीज़ निकल के आती है कि मैंने आज कुछ नहीं किया, और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो ब्रेन है उसको सच और झूठ का बिल्कुल भी पता नहीं होता। आप इसको जो कहते हैं वो ये मान लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में ये वाला थॉट निकल के आता है कि आपने कुछ नहीं किया, रियलिटी में हो सकता है कि आपने बहुत कुछ किया, आपने डेली बेसिस पे जो भी आपने काम सोचा था वो किया, लेकिन आप उसको नहीं कर पाए। लेकिन आपके पास में एक थॉट निकल के आता है कि आज आपने कुछ भी ढंग का नहीं किया, या मैंने टाइम का यूटिलाइज नहीं किया, मैंने अपने टाइम को बर्बाद कर दिया, किसी भी तरह का थॉट निकल के आया, तो हम क्या करते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये किस वजह से होता है। ये हमारी एक मतलब बायोलॉजिकल डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि ये एक ब्रेन का प्रोजेक्शन आप इसको कह सकते हो कि अगर आप पूरे दिन में डेली बेसिस पे जो भी काम करते हैं और उसके बावजूद भी अगर ऐसे थॉट निकल के आते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये हमारी ब्रेन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि अब ब्रेन का जो स्वभाव होता है, इसका जो नेचर होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये उन चीज़ों पे फोकस नहीं करता जो आपने किया है, ये उन चीज़ों पे फोकस करता है जो आप नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी किसी तो बेसिकली ये एक तरीके से माइंड का प्रोजेक्शन है। मतलब ये माइंड किसी ना किसी तरीके से आपको इन चीज़ों के बारे में बताता है, क्योंकि मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में बताता है जो आपने नहीं की है। तो ये बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या है, जब भी आपके पास में कोई ऐसा थॉट निकल के आए कि आपने कुछ नहीं किया, तो बेसिकली आपको वहाँ पे बैठना है और आप खुद से पूछ सकते हैं कि सच्ची में मैंने डेली मतलब आज के दिन में कुछ भी नहीं किया। जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपके पास में आंसर निकल के आएंगे। आपके पास में आंसर निकल के आएगा कि मैंने डेली बेसिस पे पढ़ाई करी और ऑफिस में जो भी काम थे, अदर जो भी काम थे, उन सबको किया। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आपके पास में निकल के आएगी, तब आप इस चीज़ को आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो बेसिकली आपने अब इस चीज़ को आप एक इस एग्जांपल से भी रिलेट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइफ में अगर आप फाइनेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो बेसिकली माइंड क्या करेगा, आपको उस चीज़ के बारे में बार बार रिमाइंड करवाएगा कि अभी भी हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जाने अनजाने में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। तो बेसिकली ये डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे नेगेटिव तरीके से ले रहे हो, आप इसको पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हो। आप ये एक तरह की ब्रेन की सेटिंग मतलब एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि आपको उन कामों के बारे में बताता है जो आपने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आपने मॉर्निंग में कुछ सोचा था और नहीं कर पाए, तो ये आपको रिमाइंड करवाएगा कि आपको ये काम करना है। तो बेसिकली ये इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसी तरीके से अगर लाइफ में अगर आप मान लो लेट से फॉर एग्जांपल आपको कोई मुकाम हासिल करना है, फॉर एग्जांपल आपने टारगेट फिक्स किया कि आपको कोई भी एक ऑफिसर बनना है, सिविल सर्विस में आपको जाना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, जो भी कुछ करना है, तो ये आपको बार बार में उस चीज़ के बारे में रिमाइंड करवाता रहेगा। तो बेसिकली ये आपको रिमाइंड इसलिए करवा रहा है ताकि वो आपके ब्रेन में रहे, ताकि आप उससे रिलेटेड चीज़ों को कर पाओ। फॉर एग्जांपल आप इस फैमिली में भी आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने काम बताया और आप उस काम को करना भूल गए किसी भी कारण की वजह से, तो वो आपके जब भी आप खाली बैठोगे तो आपके पास में वो थॉट निकल के आएगा कि उस पर्सन ने आपको ये कहा था, तो आप उस काम को तुरंत कर लो। अगर आप उस काम को टाल देते, फॉर एग्जांपल आप शाम के टाइम पे आपने सोचा था कि आपको कोई मार्केट से काम करना था, तो बेसिकली आप इवनिंग में बैठे और आपके पास में थॉट निकल के आया कि हमें वो काम करना है, तो हम क्या करते ज़्यादातर या तो उस काम को टाल देते कि छोड़ो रे, उसको बाद में देखेंगे। इस तरीके से हम उसको टाल देते। तो आपको उसको टालने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इमीडिएट है, अभी आपको करना ज़रूरी है, तो आपको तुरंत वो कर लेना चाहिए। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि हम जैसे वीकेंड पे हम ज़्यादातर फ्री होते हैं और हम ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ घूमने वगैरह जाते हैं।
तो बेसिकली जब आप घूमने जाते हो तो उस टाइम पे पढ़ाई नहीं हो पाती। तो बेसिकली अगर मान लो आपने सोच रखा था कि आपको इस वीकेंड में कुछ करना है, तो माइंड आपको रिमाइंड करवाएगा कि आपको उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपको उस भले ही चाहे 2 मिनट से या 5 मिनट के लिए उस जो भी आपको स्टडी करनी थी उसका थोड़ा बहुत आप पढ़ लो, ताकि ये पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए कि आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो बेसिकली हाँ, आपको यहाँ पे भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये केयरफुल रहना है कि आप जो भी जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हो, जिस चीज़ के बारे में इसको रिमाइंड करवाते हो कि ये मुझे करना है डेली बेसिस पे, तो ये उन सब की एक तरीके से लिस्ट बना लेता है। और इसका बेसिकली काम क्या है कि लिस्ट में जो भी इसको काम दिया हुआ पूरे होने चाहिए, मतलब टिक होना चाहिए उन सब के ऊपर। तो बेसिकली जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे आप इन कामों को अच्छी अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाओगे। तो बेसिकली ये एक तरीके नेचर की पावर है कि अगर आप कोई काम आपको वो पेंडिंग है तो ये आपको रिमाइंड करवाता है उसके बारे में, तब आप उस चीज़ को इमीडिएटली कर लेना चाहिए बेसिकली, ताकि आप उस काम को फटाफट पूरी तरीके से पूरी कर पाओ। तो बेसिकली ये हमने इस चीज़ के ऊपर बात करी कि ये एक तरीके से डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास में कोई थॉट निकल के आए कि आज मैंने कुछ नहीं किया, तो आपको खुद से कुछ क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैंने सच्ची में नहीं किया? तब आप खुद से पूछोगे, तब आपके पास में आंसर निकल के आएंगे। या आप इसको पॉजिटिव तरीके से देख सकते हो कि अगर आपके पास में कोई काम निकल के आया है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि आपको आगे बढ़ने का एक और अवसर मिला, आपके पास में एक और अपॉर्चुनिटी आई। इस तरीके से भी आप इस चीज़ को देख सकते हो, आपकी इससे ग्रोथ होगी आपकी। हो सकता है कि आप जिस काम के बारे में आपको ब्रेन रिमाइंड करवा रहा है, वो आपके लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपके कहीं ना कहीं काम हो जाए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप भले ही कोई सी भी चीज़ सीखते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश का कोई छोटे से छोटा वर्ड भी और बड़े से बड़ा वर्ड भी और कुछ भी अगर चीज़ आप सीखते हो, बेसिकली जिसकी आप अंडरस्टैंडिंग करते हो, जिस चीज़ के बारे में आप जानते हो, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जाके काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे कोई इंग्लिश का वर्ड पूछा और आपको पता नहीं था, तो बेसिकली आपने उससे पूछा उस पर्सन से किसका क्या मतलब है, तो उसने मतलब बता दिया। होता क्या है बेसिकली, बहुत मोस्टली केसेस में मैंने भी देखा है, मैंने भी पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि जो वर्ड मैंने पूछा था और जिसका मतलब मेरे को पता पड़ गया, तो बेसिकली कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मेरे पास कहीं ना कहीं तरीके से घूम के आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी कन्वर्सेशन में वो यूज़ हो आने वाले टाइम पे, या किसी बुक में यूज़ में हो, तो उस टाइम पे मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसको पूछ रखा है। और ये एक तरह की सही आदत है कि अगर आप किसी छोटे पर्सन से भी आपकी जो बराबर में और जो बड़ा पर्सन है, अगर उससे कंटिन्यूस क्वेश्चन वगैरह पूछते रहते हैं, उससे बातचीत करते रहते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें सीखते रहते हैं, तो आपकी इससे ग्रोथ होती है ऑब्वियसली, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो आपको अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, और जब आपको एक्सपीरियंस होते हैं तब आप उस वर्ड को आप किसी भी पर्सन के साथ शेयर कर सकते हो। इसी तरीके से ये जो चीज़ें अभी आपको मैंने बताई, अगर आप इनको प्रैक्टिकल करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, और आप दूसरों की प्रॉब्लम को भी सोल्व कर पाओगे, उनकी जो हर्डल्स है, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनको भी सोल्व कर पाओगे। सो बेसिकली ये था आज के टॉपिक में आपको बताने का मतलब। तो बेसिकली ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि जो आप काम छूट गया ये आपको उसके बारे में रिमाइंड करवाता है, तो आपको उसको इमीडिएटली पूरा कर लेना है। हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।